हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन ट्रिग्नोमेट्री। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। यस, वेल जो होने जा रहा है, दिस इज हार्ट एंड सोल ऑफ इंटायर ट्रिग्नोमेट्री। इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ आपको नोटिस क्या क्या करना है। देखिए, या तो बिल्कुल याद ही कर लीजिए बिना समझे, लेकिन फिर जब अप्लाई करने की बारी आएगी, एप्लीकेशन आएंगी अलग अलग लेवल की, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा हम डिटेल में काम करते हैं। सबसे पहले क्या नोटिस करेंगे, ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट। अगर आप कॉन्टिन्यूसली क्लासेस कर रहे हैं तो आपको पता है कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन, सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एंड कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। कहने का मतलब है, अगर यहाँ वैल्यूज आपको पता लग गई तो यहाँ रेसिप्रोकल से लेने हैं। और वैसे भी हमने डिटेल में काम तो इन्हीं तीनों के लिए किया है। तो बेटा पूरा ध्यान लगाओ आप साइन थीटा कॉस थीटा पे, बिकॉज टेन इन्हीं दोनों का रेशो आएगा। पहली बात, मतलब आगे बढ़ने के लिए या आगे बढ़ने से पहले जो यहाँ 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 लिखा जाएगा, आपको वैल्यू एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, शीशे की तरह साफ। मतलब कोई टीचर अगर आपसे पूछ लेता है तो पिक्चर सामने है। आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं सर। बेटा अगर टीचर आपसे क्वेश्चन करता है तो आप सोच के ही जवाब देते हैं, बिल्कुल ये भी वैसे ही होने वाला है। अभी आइए सर, काफ़ी बातें हो गई। अभी जो 10th का लेवल चल रहा है, इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बस इतना ही है। बट जो हायर क्लासेस होंगी वहाँ इनके अलावा भी कुछ अलग अलग डिग्रीज पे साइन कॉस टेन निकलेगा। अभी के लिए ये प्रिविलेज है कि आपको इतना ही लिमिटेड करना है। अब साइन के लिए लिखा जाएगा, फिर कॉस के लिए बताया जाएगा, फिर टेन के लिए बताया जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, साइन के लिए 0 डिग्री पे कितना आता है, 30 डिग्री पे कितना आता है, सुनो। सो 0 पे 0 आएगा बेटा, 30 पे 1/2, देन आपका 1/√2, देन आपका √3/2 एंड देन 1। ठीक है, अब व्हाट अबाउट कॉस एंड टेन। देखिए, मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो भाई। मैंने आपको शुरू में बोला या तो पूरा याद ही कर लीजिए, नहीं तो सो मैनी थिंग्स आर देयर, सो मैनी थिंग्स। आ जाओ। देखिए, मेरे को साइन थीटा का चार्ट बनाना है। एंगल क्या क्या लेंगे आप लोग। एंगल आप 0 डिग्री लेंगे, फिर 30 डिग्री लेंगे, देन 45 डिग्री है, देन 60 डिग्री है, देन 90 डिग्री है। ध्यान से सुनिए। आपको लास्ट प्रीवियस क्लासेस में बताया गया था कि साइन और कॉस का जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होता है वो 1 - 1, यानी साइन एंड कॉस विल ऑलवेज लाई बिटवीन 1 - 1। अगेन यहाँ नेगेटिव पे बात नहीं करेंगे, लेकिन मैक्सिमम 1 जरूर अचीव होगा। पहले वैल्यू यहाँ 0 आएगी। हाँ जी, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, ध्यान रखना। साइन 91 है और साइन 0 0 है। बस ये तीन वैल्यूज ध्यान से देख लीजिए, बढ़ाते जाइए। 0 से थोड़ा सा बड़ा। हाँ जी, देन 1/√2। देखिए, वो बड़ा छोटे की बात नहीं है, ये 1/√2 थोड़ा देख के इससे ज़्यादा प्रभावशाली लग रहा है। आप समझ रहे हैं, थोड़ा मैं स्टूडेंट को साइकोलॉजिकली एड्रेस करना चाह रहा हूँ। फिर और बड़ा, ये आपका √3/2 है। अब आप देख लीजिए, 1/2 सिंपल है या 1/√2 सिंपल है या 1 या √3/2। आप देख रहे हैं ना कैसे इंप्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बेटा ये वैल्यूज किसी तरह ना याद कर लो, इनका आपको डेरिवेशन नहीं करना, कहाँ से आई है वो सब भूल जाइए अभी। ये है काम का। उसके बाद ये सब करने के बाद, यस, कॉस थीटा में क्या होगा और टेन में क्या होगा, मैं ज़रा फिर से बता दूं आपको। यस, साइन 0 पे 0 और साइन 90 पे 1। अब बीच की तीन वैल्यूज, बेटा इनको बढ़ाते जाइए, 1 से ज़्यादा तो जाएगा नहीं, बढ़ाते थोड़ा सा बढ़ाइए। देखिए, दिस दिस इज 1/2। थोड़ा लिखने में इंप्रेसिव है, लिखने में 1/√2। और ये थोड़ा और भयानक सा एक्सप्रेशन आ गया। प्लीज़ ये चीज़ याद याद रखना है वैल्यूज़। ना साइन का तो लिख दिया सर आपने, व्हाट अबाउट कॉस। बेटा ये जो ऊपर से नीचे गया ना, इसको नीचे से ऊपर लिख दीजिए, उल्टा रिवर्स करके। तो 1 यहाँ, यस, देन रूट, हाँ सही समझे, देन √3/2 यहाँ, देन 1/√2 यहाँ, बिल्कुल ठीक बात है, देन 1/2 इधर आएगा और फिर लास्ट में 0 आएगा। ये ध्यान रखो भाई, ये ध्यान रखो, ये तरीका है याद करने का। लास्टली 10 में क्या होगा। बेटा 10 आप सबको पता है, 10 होता है आपका साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, है ना, यही होता है। जैसे मान लीजिए आपको 10 0 डिग्री पे निकालना है, तो 10 0 डिग्री का मतलब साइन 0 डिवाइड बाय कॉस 0, 0/1 इज 0 ऑब्वियसली। 10 30 निकालना है मुझे, 10 30 डिग्री। आप कहेंगे साइन 30 डिग्री कर दीजिए डिवाइड बाय कॉस 30 डिग्री कर दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, साइन 30 1/2 और ये हो गया आपका √3/2, एंड दिस विल बिकम 1/2 इंटू 2/√3। तो क्या आंसर आएगा बाबू, 1/√3। समझ गए, 1/√3। उसके बाद 45 डिग्री पे दोनों बराबर है 1, यू कैन सी। 60 डिग्री पे ये इसी तरीके से √3 आ जाएगा और ये 1/0। आप चाहें तो 1/0 लिख सकते हैं, लेकिन 10th क्लास के लेवल पे 1/0 लिखना अच्छा नहीं लगता, तो 1/0 की जगह आप इन्फिनिटी लिख दीजिए। बट अगेन 10th क्लास तक आते आते तो बच्चा ये सिंबल लेता नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया यार बच्चा ना कंफ्यूज हो जाएगा, तो ये भी मत लिखो, सिर्फ ये लिखो, नॉट डिफाइंड। हाँ बिल्कुल, आप इन्फिनिटी के लिए जा सकते हैं, बट ये वाला टर्म सब जगह दिया हुआ है, तो आप बीसी के साथ चलिए।
आपको ये चीज़ समझ में आ गई? मैक्सिमम टाइम लगाइए साइन थीटा के चार्ट के ऊपर। प्रिविलेज क्या है, 0 से शुरू करके 1 पे ख़त्म करना है, और इनके अलावा कोई और एंगल आपको पढ़ना ही नहीं है इस लेवल पे। जो साइन का चार्ट आएगा, कॉस का चार्ट बिल्कुल रिवर्स करके, रेसिप्रोकल नहीं है, रिवर्स करके लगा दीजिए, एंड 10 के लिए दिस बाय दिस ही करना है, साइन बाय कॉस, ठीक है? अगर आपने ये सक्सेसफुली याद कर लिया है तो ही आगे बढ़ने का फ़ायदा है, क्योंकि इसकी इतनी एप्लीकेशन आएंगी, अल्टीमेटली तो आपको याद ही करना है। देखो, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है एग्ज़ाम तक याद नहीं करते। बेटा, किसी भी चीज़ में ना टाइम लगता है। अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो काम कीजिए, उसके ऊपर टाइम दीजिए। अब एग्ज़ाम के पिछले दिन आप याद कर लेंगे और फिर लिखाएंगे, इसको कुछ फ़ायदा थोड़ी ना हो। ये अंदर बैठना चाहिए भाई, इसकी एप्लीकेशन देखो। आ जाओ ज़रा इधर। तो हमने साइन थीटा का चार्ट देख लिया, 0 से शुरू करके आपने 1 पे एंड करना है, और ये हल्का हल्का थोड़ा इंप्रेसिव तरीके से लिखने में 1/2 से ज़्यादा हैवी लग रहा है 1/√2, 1/√2 से ज़्यादा हैवी लग रहा है √3/2, ये वैल्यूज़ याद रखिएगा। ना व्हाट अबाउट कॉस, अभी बताया था, यही चार्ट रिवर्स होके आएगा, देख लीजिए, है ना? 1, देन √3/2, देन 1/√2, देन एन, सारी चीज़ें 10 में मैंने आपको लेके बता ही दिया। 0/1 is 0, this by this is 1/√3, this by this is 1, and this by this is √3, 1/0, infinity नहीं लिखना है, not defined बोलना है। ये हो गया आपका। Now what about cot, secant and cosecant? घर पे बैठ के करते रहिएगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, इनकी कभी भी वैल्यूज आती है, ये वैल्यूज अगर आपको याद हैं तो रेसिप्रोकल ले लेके लिखते रहिएगा। बेटा इस पे टाइम लगाओ प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना ही कर सकते हैं आपसे, तो इसके ऊपर टाइम लगाइए, किसी तरह ना याद कर लीजिए, ये आपकी आंखों के सामने छपा होना चाहिए। कभी भी कोई एंगल पूछ लिया आपसे, आंखों के सामने रहना चाहिए, बिना लिखे। वो कहते हैं ना, देयर इज एन अनसर्ड कॉन्वर्सेशन। हाँ जी, ऐसे ही। जरूरी नहीं है आप सब कुछ मतलब लिखा ही होना चाहिए तभी आप जवाब देंगे। टीचर आपसे पूछेगा, आपके आंखों के सामने पूरा चार्ट रहना चाहिए। साइन का चार्ट है तो कॉस का चार्ट ऐसे बनेगा और टेन कैसे बनेगा, ये मिनिमम है आगे बढ़ने के लिए, अगर आपको सक्सेसफुली रास्ता तय करना है तो। नेक्स्ट, मैं थोड़ी देर के लिए मान के चल रहा हूँ कि आपने चार्ट याद कर लिया। अब आइए ज़रा, अगर आप फटाफट से इन सब का आंसर कर सकते हैं तो और बढ़िया, इससे भी अच्छा लेवल आएगा। हाँ जी, व्हाट इज साइन 30 डिग्री? अभी मैंने बताया था, 0 फिर 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। बेटा साइन 30 डिग्री तो हाफ होता है, 0 से शुरू करके थोड़ा सा बढ़ाइए, हाफ। देखिए, उसके बाद 10 60 डिग्री कितना होता है, √3। याद तो करना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा यार। 10 60 इज √3। 10 60 का मतलब साइन 60/cos 60 भी करके कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बोझिल हो जाएगा। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी आप बार बार साइन बाय कॉस नहीं कर सकते। की टू सक्सेस है साइन का चार्ट, कॉस का चार्ट और 10 का चार्ट याद कर लीजिए, याद कर लीजिए बेटा। 10 60 डिग्री √3। हाँ जी, व्हाट इज कॉस 30 प्लस साइन 60? अगर आपने चार्ट केयरफुली पढ़ा है तो साइन 60 हो गया आपका √3/2, भयानक वैल्यू है। और कॉस 30 तो साइन 60 होता है, ऐसे ही तो चलता है चार्ट। साइन कैसे जाएगा, कॉस कैसे उल्टा चलेगा, बिल्कुल। ये तो दोनों सेम ही है आपके सामने। एंड लाइकवाइज सीकेंट 30 माइनस कॉस 0 डिग्री डिवाइड बाय 10 45 प्लस साइन 30 डिग्री। बेटा सीकेंट 30 डिग्री आपका 1/cos 30 डिग्री हो गया, और कॉस 0 आपका 1 हो गया, एंड 10 45 1 है, साइन 30 डिग्री 1/2। ये चार्ट से आएगा, ठीक है, ये सब कुछ चार्ट से आएगा, इसके पहले कर लीजिएगा। अब अगर आप चाहें तो हम बाकी वैल्यूज पे काम कर सकते हैं। सॉरी, आइए, जो मैं बोल रहा था आपको, कॉस 30 प्लस साइन 60। हाँ जी, कॉस 30 इज √3/2, साइन 60 इज ऑल्सो √3/2 आपके सामने। So √3/2 plus √3/2 into, so 2 into √3/2, that will be √3 only, बस। नेक्स्ट, देखिए कॉस साइन 10, ये तीनों का चार्ट आपके पास था। आपके पास सीकेंट 30 डिग्री नहीं था, आपने कॉस में कन्वर्ट, और तो कुछ करते नहीं, हम यही करते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर लिए। अब आ जाते हैं, देखते हैं क्या आएगा। बेटा 1/cos 30 आपके सामने लिख दिया, दिस इज 1/√3/2 -1 डिवाइडेड बाय 3/2। चेक कर लीजिएगा, एलसीएम लेके यही आएगा। सो इट इज 2/√3 -1 डिवाइडेड बाय 3/2, दैट इज जी 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √3 3/2। क्या आएगा बाबू? यस, ठीक है, अपना कर लीजिएगा कैलकुलेट, दिस वे यू कैन कैलकुलेट, दिस वे यू शुड कैलकुलेट। नेक्स्ट, अब इससे ऊपर, हाँ जी, वेरी यूजफुल ऑब्जर्वेशंस। ये सब कुछ आपका चार्ट को लेके हैं, कमाल की ऑब्जर्वेशंस हैं, कमाल की चीज़ है।
इस चीज की इतनी एप्लीकेशन आप फेस करेंगे जितनी और किसी चीज के लिए नहीं है इस चैप्टर में। मैं जरा दोबारा चार्ट पे आ जाऊँ। चार्ट को लेके एनालिसिस थोड़ा बहुत तो मैंने आपको बता दिया। एक बार साइन का चार्ट याद है तो कॉस का रिवर्सल कर देंगे और टेन भी निकाल लेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, ये यहाँ कुछ चीजें हैं नोटेबल हैं जो शायद आप मिस कर रहे हैं। देखो बेटा, 45 डिग्री का एंगल है बड़ा प्यारा। क्यों? 45 डिग्री के एंगल पे क्या हो रहा है, एक तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों बराबर आ रहे हैं। क्या साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू और किसी पॉइंट और किसी एंगल पे बराबर आ रही है इस चार्ट में? ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, लेकिन 45 पे इक्वल है। जब 45 पे साइन और कॉस इक्वल है तो बेटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा वन आएगा ना इस पे, फिर यानी टेन वन आएगा। अगर टेन 45 डिग्री वन आएगा तो कॉट 45 डिग्री भी वन आएगा। 45 डिग्री का एंगल बड़ा प्यारा है, याद रखिएगा। तो ऐसा एंगल अभी के लिए जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है वो 45 डिग्री है। हायर क्लासेस में और एंगल्स आएंगे, बहुत दुनिया भर के एंगल्स आएंगे, लेकिन अभी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की लिमिटेशंस में यही 45 डिग्री का एंगल है, याद रखिएगा मेरी बात। हायर क्लासेस में और एंगल्स आएंगे। नेक्स्ट आ जाओ। सॉरी, हाँ जी, यहाँ कुछ चीजें हैं। अगर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है तो थीटा कितना होगा? हायर क्लासेस नहीं, अभी के बारे में बात कीजिए। हाँ जी, थीटा कितना होगा बाबू? 45 डिग्री, अभी तो बताया था। कॉस थीटा, थीटा है आपका √3/2, देन थीटा कितना होगा बेटा? ये आपके लिए टेस्ट है। चार्ट याद कीजिए और ये खुद कंप्लीट कीजिए, एंड मतलब वीडियो पॉज करके उसके बाद देख लीजिएगा वैल्यू सही है या नहीं। हाँ जी, ये √3/2 साइन में 60 डिग्री पे आता है तो कॉस में 30 डिग्री पे आएगा, डेफिनेटली आना ही। साइन थीटा हाफ 30 डिग्री आ गई। हाँ जी, अभी बताया मैंने, टेन थीटा वन, ये तो तभी वन आएगा जब साइन और कॉस बराबर होंगे, दैट मीन्स 45 डिग्री, सबसे प्यारा एंगल। बढ़िया। फिफ्थ, अगर कॉस थीटा का वैल्यू हाफ है तो कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होगा? देखिए, कॉसेक थीटा का वैल्यू डायरेक्टली तो नहीं बता सकते, कॉसेक थीटा को आप 1/sin थीटा करके लिखेंगे तो हो जाएगा, यानी इसकी हेल्प से आप साइन थीटा निकाल लीजिए। अब देखिए जरा कैसे निकलेगा। अगर आपका कॉस थीटा हाफ है तो जरा वो चार्ट याद करिए, साइन का चार्ट जाता है 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। तो 30 डिग्री पे साइन का आता है आपका हाफ, तो फिर कॉस में तो 60 डिग्री पे आना चाहिए, है ना? अगर कॉस थीटा हाफ है तो थीटा आपका 60 डिग्री हो गया। इस तरह का रिकॉग्निशन चाहिए, इस तरह का प्रिपरेशन चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अगर है, ये आपका चैप्टर सक्सेसफुली हो जाएगा और अगला चैप्टर भी हो जाएगा, एप्लीकेशंस वगैरह। हाँ जी, आइए देखिए, कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, है ना? ये है सबसे बढ़िया टूल। थीटा 60 डिग्री है तो उसका साइन निकाल लीजिए, फिर कॉसेक भी आ जाएगा। सो साइन थीटा इज साइन 60, दैट इज √3/2। तो इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल ही तो कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा इज 2/√3। इज दैट क्लियर? इट शुड बी। ठीक, नेक्स्ट। अब कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई, ये पेज बहुत यूजफुल है, वेरी यूजफुल। आइए, एग्जाम क्वेश्चन CBSE 2017। इफ साइन अल्फा इज 1/2 देन द वैल्यू ऑफ 3 साइन अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा। बेटा इसको क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि देखिए साइन अल्फा इज हाफ। हाँ, मैं कह सकता हूँ जैसे मैंने आपको भी बताया, अगर साइन अल्फा का वैल्यू हाफ है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को रिकॉल करके आप देख सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री होगा। बिल्कुल लिखा जा सकता है, फिर वो वैल्यू यहाँ पुट की जा सकती है, सारा काम हो जाएगा। वेट वेट वेट, वो पूछ क्या रहे हैं भाई? इन्होंने तो साइन अल्फा दे ही दिया। जब साइन अल्फा दे दिया तो 3 साइन अल्फा तो मिल ही जाएगा आपको। ये क्या चीज़ है? ये है साइन अल्फा का होल क्यूब। अरे, इसी वैल्यू के बिहाफ पे ये चीज़ पूछी जा रही है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। हाँ, इसको थोड़ा बड़ों वाला भी बनाएंगे, पहले कर लेते हैं। आइए जरा, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा को क्या लिखोगे बेटा? 3 टाइम साइन अल्फा माइनस 4 टाइम साइन अल्फा का क्यूब, इसका वैल्यू हाफ, इसका वैल्यू हाफ का क्यूब हो जाएगा, और क्या होगा? So it is 3 into 1/2 minus 4 into 1/2 का क्यूब। So this will become 3/2 minus ये 4 into a, हाँ जी, 1/2 that is 2/2 equal to 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। ये बहुत सिंपल था, और इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि बेटा ये एक चीज़ पूछी है, इसके साथ 2-3 चीज़ें और पूछ ली हैं। ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा कह रहे नहीं जी कॉस अल्फा बताइए कितना होगा, और कॉट अल्फा बताइए। हाँ जी, पहले कॉस अल्फा करेंगे फिर कॉट अल्फा करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। साइन अल्फा से कॉस अल्फा निकालना है। बेटा साइन अल्फा अगर हाफ है तो अल्फा का वैल्यू तो 30 डिग्री होना चाहिए, अभी बताया बताया।
तो अगर अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री है तो कॉस अल्फा यानी कॉस 30 वो कितना होता है बेटा, √3/2। इसी तरीके से कॉट अल्फा अगर आपको लिखना है तो कॉट अल्फा की जगह कॉट 30 डिग्री लिख दीजिए, 1/tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। तो ये बन जाएगा 1/1/√3, दैट इज √3। दिस शुड बी क्लियर। अभी के लिए इस क्वेश्चन में जो व्हाइट कलर में लिखा है हमें एग्जैक्टली अल्फा के वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ी, बट इस तरह की चीज अगर आ जाएगी तो देखना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट। हाँ जी, क्लासिक क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इफ साइन थीटा इज कॉस थीटा देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज। आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत मीठा है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो भाई, अब मैं आपको दो अलग अलग अप्रोच से ये एक सेम क्वेश्चन कराऊंगा। अप्रोच नंबर 1, सबसे पहले इफेक्टिवली यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आपको अभी बताया गया था अगर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कीजिए, वहाँ थीटा की कौन सी वैल्यू पे या किस एंगल पे बराबर आ रहे हैं, 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री। देखो साइन थीटा इज कॉस थीटा, इमीडिएटली आपने बोला थीटा 45 डिग्री हो गई होगा। हमारे लिमिटेशन है भाई, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से बाहर जाना ही नहीं है। तो थीटा 45 डिग्री होगा। अगर थीटा 45 है तो फिर ये तो फिर कुछ है नहीं। हाँ जी, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विल बिकम tan 45 डिग्री होल स्क्वायर प्लस कॉट 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल तो बड़ा खूबसूरत होता है। tan 45 डिग्री 1 एंड कॉट 45 डिग्री भी 1, तो दिस इज 1 + 1 2 आ गया आपका। नेक्स्ट, दूसरा क्या अप्रोच है, ये तो हो गया आपका यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। सेकंड अप्रोच क्या होगी बेटा, एक चीज बताओ, आपको इन दोनों की हेल्प से tan भी निकालना है और कॉट भी निकालना है। क्या साइन और कॉस की हेल्प से आज से पहले tan नहीं निकाला था, निकाला तो था। अगर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है या साइन थीटा इज कॉस थीटा तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा विल बिकम 1 1। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। ये और करके दूसरा अप्रोच है, इफ साइन थीटा इज कॉस थीटा देयरफॉर साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज 1, या फिर इसको नीचे ले आइए, कॉस थीटा थीटा बाय साइन थीटा इज 1। ये आपका tan हो गया, ये आपका कॉट हो गया। देखिए tan थीटा इज 1, कॉट थीटा इज 1। तो अब क्या, अब तो कुछ है ही नहीं। सो tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर विल बिकम 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। समझ में आ गया, वो अप्रोच भी ठीक है, ये अप्रोच भी ठीक है, दोनों अप्रोच क्लासिक है, क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, याद रखिए, काम की चीज़ है। नेक्स्ट। हाँ जी, ये पिछले क्वेश्चन को आप पॉज करके अच्छे से लिख सकते हैं, नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि दो अलग अलग अप्रोच हो गई। अब आगे आते हैं। CBSE 2021-22, given that cos theta is √3/2 then the value of this expression। अगेन वीडियो पॉज करो, काम करो, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का एप्लीकेशन है बेटा। चार्ट याद करिए जरा, वो साइन कॉस का क्या √3/2, हाँ आता तो था। साइन में 60 पे आएगा √3/2, तो कॉस में 30 पे आएगा, 30 पे आएगा। देखिए आराम, बड़े आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से, बड़ा मीठा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक, कॉस थीटा का वैल्यू √3/2 है, इमीडिएटली जंप करके आप कह सकते हैं थीटा का वैल्यू 30 डिग्री ही होना चाहिए। तो थीटा इज 30 डिग्री। अब इसमें 30 डिग्री पुट कर दीजिए, ना आपको कॉसेक पता है ना सेक पता है, लेकिन रेसिप्रोकल करके तो आ जाएगा। कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, 1/sin, एंड सेकंड इज 1/cos। उसमें से कॉस दिया है, साइन अभी निकाल लेंगे, 30 डिग्री पे तो निकल ही जाएगा, आ जाओ। सो ये इसमें थीटा 30 डिग्री पुट करेंगे, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेकंड स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइड बाय कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेकंड स्क्वायर 30 डिग्री। प्लीज प्लीज शांति, शांति से। कॉसेक साइन से आएगा और सेकंड कॉस से आएगा, जो कि आपके सामने है। देखिए दिस इज सेम एज 1/sin 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस 1/cos 30 डिग्री का स्क्वायर, एंड ये सारी चीजें हैं बेटा, ये तो दिया ही हुआ था, उसमें मेरे को अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं थी। वैसे सेकंड कॉस के रेसिप्रोकल से आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, 1/sin 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है, कितना होता है भाई, 1/2 है ना। ये तो बस, बाकी कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सो इट इज 1/1/2 माइनस 1/√3/2 कहाँ से आ गया, दिया हुआ था, नहीं तो आप cos 30 है वैसे भी याद कर सकते, रिकॉल कर सकते। डिवाइड बाय 1/1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√3/2 का होल स्क्वायर। हाँ जी, केयरफुल, 1/1/2 यानी 2 2। सो इट विल बिकम 2 स्क्वायर माइनस 2/√3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर प्लस 2/√3 का स्क्वायर। ये 4 हो गया, ये 4/3 हो गया, 4 माइनस 4/3। सो 4 माइनस 4/3 एंड दिस इज 4 प्लस 4/3। एलसीएम वगैरह लेना आता है, 3 इंटू 4 इज 12 माइनस 4 यानी 8/3, इट विल बिकम 8/3। एंड 3 इंटू 4 12 प्लस 4 16/3, 16/3। तो 12 माइनस 4/3, 12 प्लस 4/3, 8/3 इंटू 16/3, रेसिप्रोकल होकर 3/16, 3 से 3 कैंसिल, 8/16 इज 1/2। तो ये आपका आंसर करेक्ट है। क्लियर हो गया, देख लीजिए।
ये पूरा एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का। आज की क्लास एक बस आपको हल्का सा ग्लिम्स दिया गया है। बेटा दिस इज योर की टू सक्सेस, सफलता की चाबी यहाँ है। ये तो आपको अदरवाइज भी आना ही चाहिए। साइन कैसे चलता है, कॉस बिल्कुल इसका रिवर्सल होकर चलेगा, और टेन कैसे आता है, ये आपको हर हाल में याद होना ही चाहिए। लिख लिख के देखिए, इतना कर लीजिए कि क्वेश्चन अगर आए, कोई टीचर आपसे पूछता है, अदरवाइज एग्जाम देने जा रहे हैं आप, तो चार्ट बेटा आपकी आंखों के सामने होना चाहिए कि साइन की इस एंगल पे ये वैल्यू है, कॉस की इस एंगल पे ये वैल्यू है, टेन की इस एंगल पे ये वैल्यू है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा। आई एम नॉट सेइंग माय वेज आर द बेस्ट वेज, आपने कोई और तरीके से भी याद किया होगा, वो भी ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि एक रिदम दे दूं आपको कि ऐसे ऐसे हो जाए। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।